शाम के बज चुके हैं 7 और मैं हाजिर हूँ आपके सामने पॉलिटेक्निक के 11 सेशन को लेकर के। और ये सेशन जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। साथियों, इस सेशन से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितने भी इसके थ्योरी है सारे पे चर्चा किया जा चुका है। आज की क्लास में सिर्फ इसके एमसीक्यू देखेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं। केवल प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होता है, कि सी न्यूट्रॉन होता है, कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो पूछा जा रहा है कि परमाणु के नाभिक में, कि परमाणु का नाभिक हो गया, इसमें क्या होता है। तो इसमें होता है पी और एन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया था। परमाणु को सर्वप्रथम किसने विभाजित किया। ऑप्शन है डाल्टन, दूसरा है जे थॉमसन, तीसरा है बैकेरल और चौथा है थॉमस ग्राम। तो देखिएगा, परमाणु का खोज डाल्टन ने किया था, ठीक है, लेकिन नाभिक का विभाजन, सॉरी, परमाणु का खोज जो है डाल्टन द्वारा किया गया था, लेकिन इसका विभाजन जो है हेनरी बैकुरल द्वारा किया गया था। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में आपको पढ़ना है हेनरी बैकुरल के बारे में। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में आपको पढ़ना है। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक में, कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में स्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है। कह रहा है कि किसी नाभिक में इसकी संख्या क्या कहलाती है, इसका संख्या क्या कहलाती है। द्रव्यमान संख्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाता है, तुल्यांक भार कहलाता है। तो किसी भी नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है द्रव्यमान संख्या कहलाती है। आंसर हो जाएगा ए, यानी ए बराबर होता है पी प्लस एन। ठीक है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि नाभिक का आकार होता है। आपको साथियों बताना है कि नाभिक का आकार कितना होता है। ठीक है, न्यूक्लियस का साइज बताना है। 10 के पावर -15 सेंटीमीटर, 10 के पावर -12 सेंटीमीटर, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर, कि 10 के पावर माइनस। साथियों, तो इसका आंसर को सेंटीमीटर में दिया है, कि इसका आंसर हो जाएगा 10 के पावर -12 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, क्वेश्चन है जी, कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। असत्य आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि परमाणुओं के संयोग से अणुओं का निर्माण होता है। ये भी सही है, ये सही है। तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। परमाणु अविभाज्य है, एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। ये भी सही है, सही है, तो ये गलत है। एक ही तत्व के परमाणुओं के रासायनिक गुण समान होते हैं। ये भी सही है, यानी कि गलत है। और गलत क्या है, तो परमाणु अविभाज्य होते हैं। जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि आपके आंसर में जो है, क्वेश्चन में जो है असत्य पूछा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है कहलाता है। जो तत्व स्वतंत्र अवस्था में रहता है उसे क्या कहते हैं, आपको बताना है। अणु कहते हैं, कि परमाणु कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कि प्रोटॉन। साथियों, किसी भी तत्व का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकते हैं उसको अणु कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी, अणु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 तथा परमाणु भार 39 है, तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन है 19, 20, 39 या 58। साथियों, परमाणु संख्या दिया हुआ है। परमाणु संख्या को जेड कहते हैं। परमाणु संख्या दिया है 19। साथियों, याद रखिएगा, परमाणु संख्या ही प्रोटॉन के बराबर होता है, यानी प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें परमाणु भार कितना दिया है, तो परमाणु भार दिया हुआ है 39। ठीक है, परमाणु भार को ए कहते हैं। तो कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, क्या होगा। न्यूट्रॉनों की संख्या आपसे पूछा जा रहा है, यानी एन पूछा जा रहा है। आपको बताना है क्या होगा। तो साथियों, एन का फॉर्मूला होता है, एक फॉर्मूला होता है ए बराबर पी प्लस एन। तो अगर आपको एन निकालना होगा तो ए माइनस पी होगा, यानी ए
ए का मान कितना है जी 39 और पी का मान कितना है 19, यानी n बराबर कितना हो जाएगा, आइएगा तो 20 आ जाएगा, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी 20 हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रॉनों की संख्या 20 होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कैल्शियम परमाणु में प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों तथा इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान क्रमशः होते हैं। आपको बताना है कि कैल्शियम परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितना होता है। साथियों, कैल्शियम का फॉर्मूला, कैल्शियम का संकेत होता है Ca, परमाणु संख्या होता है 20 और मास होता है 40। साथियों, तो आपसे पूछा है प्रोटॉनों की संख्या, तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या जो है 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें परमाणु संख्या कितना है 20 है। परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के हमेशा बराबर होता है, तो प्रोटॉन हो जाएगा 20। ठीक है, जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। साथियों, ये क्वेश्चन को समझने से पहले थ्योरी पढ़ना बेहद जरूरी है, ताकि क्योंकि थ्योरी में ये सब बात पढ़ाया गया है। ठीक है, तो जब इस पे कोई चार्ज नहीं है तो याद रखिएगा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा, यानी ये भी बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, हो जाएगा 20, और हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान ऑलरेडी लिखा हुआ है 40, तो 40 का 40 और n निकालना है, तो n बराबर क्या होगा a माइनस पी, यानी कि 40 माइनस 20 घटेगा तो 20, n का मान कितना आ गया 20। तो न्यूट्रॉन हो गया 20, प्रोटॉन हो गया 20 और यहाँ सॉरी प्रोटॉन हो गया 20 और इलेक्ट्रॉन हो गया 20, यानी आंसर होगा 20 20, आंसर हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा जी। एक तत्व का परमाणु भार 45 है। एक तत्व का परमाणु भार 45 है। परमाणु भार को एक कहते हैं, कितना दिया है 45, तथा परमाणु क्रमांक 21 है। जेड का मान कितना दिया है 21। तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। ठीक है, कैसे निकालेंगे इस पे ध्यान दीजिएगा जी। तो देखिए, याद रखिएगा इस पे कोई चार्ज की, इस क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के चार्ज का चर्चा नहीं हुआ है, तो जेड जो होता है पी के बराबर होता है। तो जेड का मान कितना है 21 है, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 21। ठीक है, याद रखिएगा इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो ये भी 21 हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए, तो देखिए तो प्रोटॉन भी निकल गया, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो 21 से 21 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस, तो ए का वैल्यू कितना है 45 परमाणु भार, और प्रोटॉन की संख्या कितनी, तो घटाइएगा, तो 5 में से 1 गया तो 4, 4 में से 2 गया तो 2। ठीक है, यानी कह रहा था इलेक्ट्रॉन बताइए, तो इलेक्ट्रॉन कितना था 21 और न्यूट्रॉन कितना 24, तो आंसर हो जाएगा 21 और 24। 21 और 24 जहां दिया होगा वही आपका आंसर होगा, यानी आंसर नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको असत्य बताना है, गलत कथन को। ऑप्शन नंबर ए, परमाणु 3 मूल कणों प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना होता है, सही है। परमाणु विभाज्य है, परमाणु विभाज्य ये भी सही है। जो सही है वो गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। किसी एक द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये भी गलत है। और डी कह रहा है कि उपयुक्त में से कोई नहीं, ये ही सही है जी, उपयुक्त में से कोई कथन जो नहीं है जो गलत है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं। आपको बताना है कि परमाणु क्रमांक किसके बराबर होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ नीचे, कह रहा है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है न्यूट्रॉन की संख्या के, इलेक्ट्रॉन की संख्या के, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योग के, कि इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन के संख्या के योग के। आपको बताना है कौन सही होगा। तो साथियों याद रखिएगा, जेड जो है या तो पी के बराबर होता है या तो ई के बराबर होता है। ठीक है, तो दोनों में से जो दिया होगा वो सही हो जाएगा। कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या के, सही बात है। प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के गलत है। इलेक्ट्रॉनों तथा ये भी गलत है, यानी आंसर जो होता है बी सही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा जी। ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा सही, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 12, क्रोमियम का परमाणु क्रमांक 24 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, या ए नंबर ये, बी नंबर ये, सी नंबर ये और डी नंबर ये। आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा जी। तो क्रोमियम का परमाणु संख्या 24, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5 इस प्रकार से लिखा जाता है जी। तो देखिए तो क्या होगा, देखिए ये पहला सेल है तो K, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा सेल है इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है और तीसरा सेल ये है, तो 6 और 2 8 और 5 13 और इधर बचा 1, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा सेल वाइज 2 8 13 1। तो जहां पे वही आपका आंसर होगा जी, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 8 13 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, तो इसको क्लियर रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता हैं। आपको बताना है साथियों कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है, जवाब देना है जी आपको। ऑप्शन है जेम्स चैडविक, रदरफोर्ड, जे थॉमसन कि डाल्टन। साथियों आपको बताना है कि न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था। तो साथियों इसके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बताए थे, ईटा पे नाचे। ठीक है, बताए थे ईटा पर नाचे। देखिए ईटा पे नाचे का मतलब होता है ई माने इलेक्ट्रॉन का खोज किया था थॉमसन। ठीक है, प का मतलब प्रोटॉन से है, इसका खोज किया था रदरफोर्ड और ना का मतलब होता है न्यूट्रॉन और खोज किया था जेम्स चैडविक। तो ईटा पे नाचे, तो आपको पूछा गया है न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था, यानी न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने किया था। साथियों हो जाएगा ए जेम्स चैडविक। तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, ईटा पे नाचे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के मूल कण। कह रहा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है क्या कहलाता है जी? प्रोटॉन कहलाता है, इलेक्ट्रॉन कहलाता है, न्यूट्रॉन कहलाता है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन कहलाता है। साथियों किसी भी एटम में ना तीन ही पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। 2 पार्टिकल अंदर होता है और 1 पार्टिकल बाहर होता है नाभिक के। ठीक है, तो कह रहा है कि परमाणु के मूल कण जो नाभिक में उपस्थित नहीं होता है, माने नाभिक के बाहर होता है। तो नाभिक के बाहर साथियों क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। अगर पूछता कि नाभिक के अंदर क्या होता तो हो जाता प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मूल कण पर एक कौन होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। इस पे निगेटिव चार्ज होता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इस पे आवेश 0 होता है। ठीक है साथियों, तो आपसे पूछा है कि बताइए किस मूल कण पे ऋणावेश होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। साथियों निगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की संहति, कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की संहति होती है हाइड्रोजन नाभिक के। साथियों याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान हाइड्रोजन की अपेक्षा होता है। ठीक है, तो कह रहा है कि 1/2 गुना होता है कि 1/18 की 1/85 की 1/1805। तो साथियों 137 के करीब यही है, तो आंसर हो जाएगा 1/1850। राउंड फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, नहीं तो एग्जैक्ट कितना होता है 1/1837 गुना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूट्रॉन पे आवेश होता है। आपको बताना है साथियों कि न्यूट्रॉन पे आवेश होता है ऋणावेश, धनावेश, उदासीन कि इनमें से कोई नहीं। साथियों अभी बताए थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज,
प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पे आवेश होता है कितना, शून्य होता है, यानी कि आवेशहीन होता है। तो न्यूट्रॉन पे आवेश नहीं होता है, यानी कि आवेश कितना होता है, शून्य होता है, ठीक है, उदासीन होता है। जब भी किसी एटम पे चार्ज नहीं होता तो वह एटम जो है उदासीन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। आपसे पूछा गया है कि परमाणु के प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 8 हो सकती है कि 16 हो सकती है। आपको बताना है एक परमाणु की प्रथम कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितनी हो सकती है। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉन के फॉर्मूला होता है 2n²। तो 2 का 2, n का मान है 1, क्योंकि प्रथम कक्षा का रहा है, तो 1 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 1 यानी कि 2 एकम 2 हो जाएगा। प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2 होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 अणु के लिए सत्य है, निम्नलिखित में से अणु के लिए सत्य, साथियों कि अणु के लिए कौन सा कथन सत्य है। इसमें परमाणुओं का अनुपात निश्चित होता है, सही बात है। इनकी आणविक संरचना परमाणु की व्यवस्था को प्रदर्शित करती है, ये भी सही है। ऊपर वाला भी सही है, यानी उपयुक्त में से सभी आंसर हो जाएगा डी। अणु के लिए ये तीनों कथन सही है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि परमाणु का समस्त भार केंद्रित, बताना है कि परमाणु का समस्त भार कहाँ केंद्रित होता है, नाभिक पर, इलेक्ट्रॉन पर, प्रोटॉन पर कि न्यूट्रॉन पर। साथियों ये रहा एटम और ये रहा इसका नाभिक। नाभिक जो है किसी भी एटम का जो होता है दो चीजों पर डिपेंड करता है, यानी ए जो की संख्या पर डिपेंड करता है। परमाणु का समस्त भार केंद्रित होता है और ये जहां केंद्रित होता है इसी को कहते हैं नाभिक, ठीक है। तो कह रहा कहां केंद्रित होता है, तो आंसर होगा ए, नाभिक पर, ठीक है। कहां केंद्रित होता है जी, परमाणु का समस्त भार कहां केंद्रित होता है, नाभिक। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु के नाभिक का खोज किसने किया था। आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक का खोजकर्ता कौन है, बताना है। ऑप्शन है गोल्डस्टीन, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है थॉमसन और चौथा है चैडविक। आपको बताना है साथियों कि नाभिक का खोज किसके द्वारा किया गया था, तो नाभिक का खोज जो होता है रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था साथियों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम 92-238 में, क्वेश्चन है जी कि यूरेनियम 92-238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 92, 298, 146 की 230। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। 92, 238। साथियों जेड को हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, सॉरी ये जो नीचे लिखा रहता है उसको हम लोग प्रोटॉन कहते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन की संख्या कितनी, 92, किसके बराबर होगी, ये जेड के बराबर होती है, यानी कि परमाणु संख्या के बराबर होती है। और इसका द्रव्यमान होगा कितना, 238 दिया हुआ है। न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होता है A-P। तो न्यूट्रॉन निकालेंगे, ए का वैल्यू है 238 और इसका वैल्यू है 92। जब इसको घटाएंगे तो आएगा 146, यानी ऑप्शन जो होता है सी सही हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, CO2 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। आपको बताना है कि CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए CO2 में। साथियों सी माने कार्बन, कार्बन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकलती है, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है, ये तीनों आपस में बराबर होता है, ठीक है। तो 6 और ये कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, तो 16 6 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यानी CO2 में आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉन कितना होगा साथियों,
तो CO2 में इलेक्ट्रॉन होगा 22। कितना हो जाएगा जी? 22 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 24। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बताइए क्या होगी। साथियों परमाणु क्रमांक को जेड कहते हैं, परमाणु क्रमांक दिया है 17, तो कह रहा है कि नाभिक में प्रोटॉन कितना होगा। तो साथियों परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक जो है प्रोटॉन के बराबर होता है। तो बताइए जेड का मान कितना दिया? 17, तो 17 बराबर पी, यानी पी बराबर 17, यानी प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी साथियों? प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 17। आगे बढ़ते हैं जी अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि परमाणु संख्या का परमाणु से, ठीक है, परमाणु संख्या का आविष्कार किया था। आपको बताना है साथियों कि परमाणु संख्या का खोजकर्ता कौन है, आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? चैडविक, चैडविक के द्वारा, मोसले ने, गोल्डस्टीन ने कि रदरफोर्ड ने। साथियों आपको बताना है कि परमाणु संख्या का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। साथियों परमाणु संख्या का आविष्कार जो है मोसले द्वारा किया गया था 1916 ईस्वी में, ठीक है। मोसले ने बताया था कि परमाणु संख्या किसी तत्व का सीरियल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, ये प्रोटॉन पे डिपेंड करता है। तो चलिए आंसर हो जाएगा मोसले। अगला क्वेश्चन है कि सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और परमाणु भार 32 है। तो कह रहा है कि S-2 में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बताइए। टेस्टिंग क्वेश्चन है जी, यहाँ पे स्पेसिस दिया है, या फिर इसको आयन बोल सकते, जो आप बोलना चाहे बोल सकते। आयन क्या दिया है? तो सल्फर आयन दिया है, ठीक है। देखिएगा परमाणु संख्या इसका दिया है 16 और भार दिया है 32। भार कितना दिया है? 32 दिया है, और परमाणु क्रमांक दिया है 16। तो कह रहा है कि S2 में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए क्या होगा। इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है। देखिए जी सल्फर है, सल्फर से सल्फर आयन बन रहा, ठीक है। सल्फर का परमाणु संख्या 16 दिया है और द्रव्यमान दिया है 32। ध्यान से देखिएगा जी सल्फर, तो देखो तो यहाँ पे परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान दिया है कितना? 32। याद रखिएगा इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इसका परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉन और इसका प्रोटॉन आपस में बराबर होगा, और ये होगा 16, ठीक है। सल्फर जो है सल्फर आयन बनाना से लिया, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से लिया है। तो बताइए तो परमाणु संख्या तो वही होगी 16, तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी 16 हो जाएगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन संख्या पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन संख्या 16 तो थी, यहाँ पे 16 तो थी, यहाँ पे लिखे ना 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो 16 2 हो जाएगा 18, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी 18। प्रोटॉन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या पूछा है? इलेक्ट्रॉन को 18, उसके बाद प्रोटॉन पूछा है, ये हो जाएगा 16, यानी कि 18 16 इसका आंसर होगा 18 16। कहीं है ऑप्शन 18 16, ऑप्शन नंबर, ठीक है। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे जी। निम्नलिखित में से किसी एक तत्व की सामान्य, क्वेश्चन कह रहा है जी कि निम्न में से किसी एक तत्व की सामान्य संयोजकता 2 है, तो उसका परमाणु क्रमांक कितना हो सकता है। कह रहा है कि वैलेंसी दिया हुआ, वैलेंसी दिया है तो कह रहा है कि बताइए उसकी परमाणु क्रमांक क्या होगा, जेड क्या हो सकता है बताइए। 12 हो सकता है, 14 हो सकता है, 16 हो सकता है कि 18 हो सकता है। साथियों ध्यान दीजिएगा, ऐसे इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग की आवश्यकता होगी, और नहीं तो अगर दिमाग ज्यादा नहीं लगाना है तो आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो किसका वैलेंसी 2 आ रहा है, और नहीं तो इसमें दिमाग क्या लगाना है। तो देखो इसका वैलेंसी होता है 2, इसका वैलेंसी होगा कितना 4, इसका वैलेंसी होगा -2 और इसका वैलेंसी होगा 0, ठीक है।
कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सल्फर है, ये सिलिकॉन है और ये मैग्नीशियम है। तो सामान्य संयोजकता 2 पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। निकालने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ज्यादा आपको कंफ्यूजन है तो इसके सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेंगे। जेड बराबर 12 है तो लिख लेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2। पहला कक्षा में 2 को, दूसरा कक्षा में 8 को और तीसरा कक्षा में 2। तो देखिए, तो 2 8 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका बचेगा 2। तो आप जानते हैं कि जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से कम आता है तो वैलेंसी के बराबर हो जाता है। तो इसका वैलेंसी जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। यही आपका आंसर सही हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, इसकी संयोजकता -2 आएगी। आगे बढ़ते हैं जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है, तो उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। कोई तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 19 है, बता रहा है तो उसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p 3s2 3p 3s2 3p 3p6 4s2। ठीक है, चलिए 10 10 20 हो गया। पहला सेल में देखिए 2 है, दूसरा सेल में 8 है, तीसरा सेल में 8 है और चौथा सेल में 2 है। तो कह रहा है कि बाहरी कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो बाहरी कोश में देखिए कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है जी, 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। ठीक है, ए नहीं बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाह्य कोश में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। आपको बताना है कि किसी भी बाह्य कोश में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 8 हो सकता है कि 18 हो सकता है कि 12 हो सकता है कि 32 हो सकता है। कह रहा है कि किसी कोश में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है 2n²। अगर 2 रहेगा तो 1 का स्क्वायर यानी 2, 2 रहेगा तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 4 दूनी 8। अगर 3 रहेगा तो 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 दूना 18 और 4 रहेगा तो 4 का 16 दूना 32, यानी अधिकतम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 32। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मैग्नीज 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। साथियों, आपको बताना है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। मैग्नीज Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 7 1 8 14 1 2 2 8 13 2 2 8 12 3। आपको बताना है कि मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो हम लोग मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। परमाणु संख्या 25 है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 4s2 3d। यहाँ तक 20 होता है। अब 20 और 5 25 हो जाएगा। तो देखो, पहला में 2, दूसरा में 8 और तीसरा ये तीनों मिलाकर होगा, तीनों 3 3 वाला। तो 8 5 13 और ये 2, यानी कितना आ रहा है जी 2 8 13 और 2 8 13 2 कहेंगे जी 2 8 13 2। ऑप्शन नंबर सी की तरफ है जी, तो सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बताना है कितना होगा। तो लोहा का परमाणु संख्या 26 दिया है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6 हो जाएगा। तो साथ ही इसको काउंट करेंगे। पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 814 और इसमें 2, यानी कितना हो जाएगा जी 2 होगा 8 होगा 14 होगा 2 होगा। तो ऑप्शन जहां भी ये दिखाई देगा वही आपका आंसर होगा जी 2 8 14 और 1। लोहे का परमाणु क्रमांक 26 है, 1 नहीं होगा जी 2 होगा 14 और 2। अगर यहाँ पे 2 हो जाता, ऑप्शन में 2 रहता है यहाँ पे, तो यही सही हो जाता 2 8 14 और 2। ठीक है, यहाँ पे 2 कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि प्रोटॉन पर धनावेश का मान इलेक्ट्रॉन के आवेश के मान के क्या होता है। प्रोटॉन हो गया और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन के आवेश के क्या होता है, आधा होता है, दोगुना होता है, कि सामान्य होता है कि मिश्र। देखिए प्रोटॉन में जो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है +1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम, और जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है इसका वैल्यू होता है -1.6 × 10⁻⁻⁰। यानी दोनों आपस में बराबर होता है, बट होता है। आंसर जो है सी सही हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से इसको बनाएंगे। कह रहा है कि समान द्रव्यमान वाले दो तत्व एक्स और वाई, दो तत्व है जी, एगो एक्स है और एक वाई है। वाई के परमाणु क्रमांक 20 और 22 है, एक का 20 है और एक का परमाणु क्रमांक 22 है। यदि तत्व एक्स के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, देखिए परमाणु क्रमांक दिया है 20, यानी प्रोटॉन की संख्या भी हो जाएगी 20 और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी हो जाएगी 20। कह रहा है कि एक्स के नाभिक में 22 न्यूट्रॉन है, एन कितना दिया है जी 22। तो कह रहा है कि वाई में न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए क्या होगा। तो साथियों इसको बनाएंगे, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इसमें देखिएगा हम इसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो द्रव्यमान होता है P + N। तो प्रोटॉन इसमें कितना है 20 है और न्यूट्रॉन कितना है जी 22 है। तो बताइए ए का वैल्यू कितना हो गया 42, ठीक है 42 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समान द्रव्यमान के हैं, यानी इसका भी द्रव्यमान जो होता है कितना होगा, इसका भी द्रव्यमान 42 होगा। और बताइए इसमें प्रोटॉन कितना दिया है, तो 22 दिया है। कह रहा है न्यूट्रॉन बताइए क्या होगा, न्यूट्रॉन निकालना है। तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला होगा A - P, यानी N बराबर 42 - 22, यानी N का वैल्यू कितना होगा जी 20, ठीक है आंसर हो जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा जी। बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सत्य है। ऑप्शन जो है मीटा सा है जी। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बोर एटॉमिक थ्योरी का है जी, कि कोई नाभिक जो होता है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर, कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो कोणीय संवेग क्या होता है। तो mvr बराबर होता है nh/2 होता है 2 पाई, ठीक है। तो अगर पाई का वैल्यू निकालिएगा तो क्या होगा, तो पाई का वैल्यू निकालिएगा तो nh/2 × mvr, यानी इसी रूप में क्वेश्चन दिया था। ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा जी, ये ऑप्शन नंबर ए, इसको एम्पियर मान लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन है जी, कि निम्नलिखित में कौन सा सिद्धांत या नियम यह बताता है कि किसी कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ सकती है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में कौन बताता है। अफबाउ नियम बताता है, कि पॉली का अपवर्जन सिद्धांत बताता है, कि हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम बताता है, कि हाइगेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत बताता है। तो साथियों इसका आंसर होगा कक्षक के बारे में जानकारी जो देता है पॉली का अपवर्जन सिद्धांत देता है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, किसी तत्व का परमाणु भार 19 है, परमाणु के द्वितीय कक्षक में 7 है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या भी आपको बताना है कि नाभिक में प्रोटॉन क्या होगा। चलिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक तत्व का परमाणु भार दिया है 19 और द्वितीय सेल में, तो देखिए सेल को हम लोग के एल एम एन, तो एल में कितना इलेक्ट्रॉन है, द्वितीय कक्षा में कितना है जी 7। देखिए कोई भी एटम जब भरता है तो प्रोटॉनों की संख्या बताइए क्या होती है, ठीक है, यानी कि परमाणु संख्या आपको निकालना है, बताना है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है। देखिए जब भी कोई एटम फुलफिल होता है, जब भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भरा जाता है, ये नाभिक है, ये पहला के सेल है और ये एल सेल है। तो देखिए एल में 7 इलेक्ट्रॉन है,
तो एल में तभी इलेक्ट्रॉन आएगा जब के पूरा भरा होगा, यानी के में कितना होगा इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यानी कि टोटल अगर इलेक्ट्रॉन निकाला जाए तो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा के प्लस एल। तो के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है अधिक से अधिक, और एल में 7 दिया है, 7 और 2 9, यानी परमाणु क्रमांक हो गया 9। तो परमाणु क्रमांक ही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो जेड बराबर क्या होगा, पी होगा, यानी 9, यानी आंसर हो जाएगा। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है जी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ साथियों आज का सेशन होता है समाप्त, लेकिन इस सेशन को अच्छे से समझने के लिए सबसे आवश्यक है कि आप इसका थ्योरी अच्छे से पढ़िए, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाइए। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमारे थ्योरी से बाहर का आया हुआ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।